हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 85 अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्यां विशिष्यते अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्यां विशिष्यते उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। नेक्स्ट यथा विधिरुपाधिः स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किं स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किं सुवर्णलोहभेदेन शृङ्खलात्वं न भिद्यते। अभी हमारा मुख्य विषय है परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। तो स्वर्ग आदि का जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है जो हमें शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है। तो ब्रह्म का भी परोक्ष ज्ञान है ऐसा क्यों नहीं मानते हैं? तो हम कहते हैं क्योंकि जो चैतन्य है वो स्वयं अपरोक्ष है और जब वो अपरोक्ष है तो ब्रह्म का ज्ञान भी अपरोक्ष ही है। तो बोले कि ये जीव और ब्रह्म जो है तो उसमें विशेषता क्या है?
तो हमने 85वें श्लोक में देखा, अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते। जीव अंतःकरण सहित है, ब्रह्म अंतःकरण रहित है। जीव जो अपने को कहते हैं, जो आत्मा स्वयं सच्चिदानंद है, वो अंतःकरण में जो चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो चिदाभास, जो चित प्रतिबिंब है, वो चिदाभास में अहम करके बैठा है। इसलिए वो अंतःकरण में अहम बुद्धि करके जो बैठा है वो जीव है, और जो अंतःकरण रहित शुद्ध चैतन्य जो है वो ब्रह्म है। और इसीलिए उपाधि जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च, तो जो उपाधि है वो जीव की है, तो जीव भाव है वो उपाधि के कारण है। ब्रह्मतायाश्च, तो अगर आप कहते हैं तो ब्रह्मता जो है वो ब्रह्मता जो है उपाधि रहित है, न अन्यथा, अन्य कोई नहीं है। आप समझो, अन्यथा माने कि अन्य किसी भी प्रकार से हमें नहीं देखना है, यही हमें समझना है कि ब्रह्म जो है और जो जीव है दोनों में जो ऐक्य है वो ऐक्य तो स्वरूप से है। फिर अंतःकरण की उपाधि है या अंतःकरण की उपाधि नहीं है वो हमें नहीं देखना है, क्योंकि वो उपाधि से तो द्वैत है, उपाधि से ही भेद बुद्धि है, लेकिन स्वरूप से तो एक ही है। और इसलिए कहते हैं न अन्यथा, न अन्यथा माने कि अन्य प्रकार से हमें नहीं देखना है। तो और एक प्रश्न उठता है, बहुत सुंदर प्रश्न है, ननु अंतःकरण संबद्ध भाव रूपत्वाद उपाधित्वमस्तु। ठीक है, टीकाकार कहते हैं, संगति करते हैं श्लोक की, कि ठीक है, ये आप कह रहे हो कि अंतःकरण में अहम बुद्धि करके जो बैठा है वो जीव है, वो तो हम समझ गए। न अभाव रूपस्य तद्राहितस्य तदुचितम। अब देखो, लेकिन उसके बिना अभाव रूपस्य, उपाधि रहित है, आप ऐसा जो कह रहे हैं, यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु हो उपाधिता, तो भेद बुद्धि तो रहेगी कि नहीं। अब देखो, जब तक कार्य है, देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जो है वो अलग प्रकार से हमें दृष्टि देते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ये उपाधि की निवृत्ति कर दो, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये घड़ा है वो घड़े का नाश कर दो। मिट्टी को हमें जानना है, लेकिन मिट्टी को जानने के लिए घड़े के नाश की आवश्यकता हमें नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए ये जो समाधि वाले हैं ना, वो समाधि वाले क्या सोचते हैं, जो योग में भी कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग। अब देखो, तो चित्त वृत्ति निरोध माने क्या है, चित्त वृत्ति का अभाव है क्या। आप समझो, चित्त वृत्ति की अभाव की आवश्यकता है क्या, प्रश्न ये है। आप समझो ठीक से, क्योंकि घड़ा है या नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी ही है। घड़ा बना उसके पहले भी मिट्टी थी, घड़े टूटने के बाद भी मिट्टी है, तो अभी भी जो है वो तो मिट्टी ही है। आकार उनका बदल गया है, वो घड़े के आकार में है, लेकिन मिट्टी तो है कि नहीं। अब समझो, तो घड़े के नाश की हमें आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अंतःकरण की वृत्ति का नाश हमें नहीं करना है, ये उपाधि का नाश हमें नहीं करना है। आप समझो, तो ये शंका क्या कर रहा है, नाम अभाव रूपस्य तद्राहितस्य तदुचितम। तो ब्रह्म उपाधि रहित है वो ठीक है, लेकिन जीव जो है यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु हो। अब भेद का हेतु कहां पर है, जब तक ये कार्य रहेगा तब तक ये भेद रहेगा, उपाधिता। अब देखो, तो बोले कि जब तक ये देह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तब तक ये भेद बुद्धि रहेगी। आप क्यों कह रहे हो कि जीवन मुक्ति होगी, लेकिन जीवन मुक्ति संभव नहीं है, यावत कार्य अवस्थाई। आप देखो, तो सब लोग यही सोचते हैं, जब तक ये कार्य है तब तक ये उपाधि, जब तक ये उपाधि है तब तक भेद बुद्धि रहेगी, क्योंकि उपाधि से तो उपाधिता माने कि उपाधि से तो भेद है। अब समझो, तो आप ही कहते हो कि उपाधि से भेद है, तो अब जब तक उपाधि रहेगी तब तक भेद रहेगा। अब देखो, तो बोले ऐसा अगर आप कह रहे इति उक्तल उपाधि लक्षण से साहित्य राहित्य उभयोरपि, आप ही कह रहे हो एक उपाधि सहित एक उपाधि रहित है,
और जब तक ये उपाधि रहेगी तब तक भेद रहेगा। अगर ऐसी आप शंका कर रहे हो, अब समझो, इति अभिप्रायेण परिहरति। अब ये 66वां जो श्लोक है, 86वां श्लोक जो है, उसमें कहते हैं परिहरति माने कि ये अगर आप शंका कर रहे हो कि जब तक उपाधि रहेगी तब तक भेद रहेगा। अब देखो, इसलिए पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे वेदांत इज मैजिक। मैजिक इन द सेंस क्या कि आप देखते हो घड़ा और फिर भी आप कह सकते हो घड़ा नहीं है। आप समझो, वही बात छांदोग्य उपनिषद में कही, वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी एक सत्य है, घड़ा तो मिथ्या है। आप समझो, और मिथ्या है माने क्या है? अगर आप कहेंगे घड़ा मिथ्या, तो मिथ्या माने क्या है? ये अंग्रेजी वाले जो अनुवाद करके बैठ गए हैं ना, फॉल्स। फॉल्स नहीं है। आप उसमें पानी भरते हो तो फॉल्स कैसे हो गया वो? अब समझो, अंग्रेजी शब्द का अपना एक अर्थ है जो संस्कृत शब्द का अर्थ हमें नहीं दर्शाता है। स्वामी जी हमेशा कहते थे मिथ्या माने मिथ्या, यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट। आप समझो, तो अगर आप ये कह रहे हो कि उपाधि है तो फिर भेद रहेगा, तो शास्त्र तो कहीं पर ऐसा नहीं कहता है। प्रमाण तो शास्त्र है और आवश्यकता भी नहीं है। आप समझो, उपाधि है इसीलिए द्वैत है हम नहीं कहते। उपाधि में आपने अहम बुद्धि करके रखी है, वो भेद है। उपाधि भेद नहीं है। देह नहीं कह रहा है कि मैं तू है, आप कह रहे हो कि मैं देह हूं। आप समझो, तो उपाधि जो है, इसीलिए क्या वाक्य क्या है? आप देखो, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाच वाच आलंबनम। अब देखो, आपकी जिह्वा पर घट शब्द है, हम देख के गए आगे, लेकिन बाहर आप ढूंढने निकलेंगे तो वो घट नहीं है। आप समझो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि आपके पास 5 इंद्रिय है। ज्ञान के लिए आपके पास 5 इंद्रिय है। श्रोत्र है, त्वचा है, चक्षु है, जिह्वा है और आपका ग्रहण इंद्रिय है। अब देखो, तो अगर आप आंख मूंद के आवाज करेंगे घट पर, तो आवाज जो होगी वो घट की आवाज है या मिट्टी की आवाज है? जो ध्वनि आ रहा है वो ध्वनि मिट्टी का है या वो ध्वनि जो है वो मिट्टी की है ध्वनि या घट की है? सामान्यतः लोग ऐसे समझते हैं, नहीं नहीं ये घड़े की आवाज है। अब देखो, अगर घड़े की आवाज है, आप समझो, ये अगला दृष्टांत बहुत सुंदर है। ये अगर कहेंगे कि ये घड़े की आवाज है, तो अगर वो घड़े की ध्वनि है, तो जो धातु का घट है उसमें भी वही ध्वनि आना चाहिए, लेकिन वहां वही ध्वनि है क्या? अब समझो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये घड़ा जो आकार है उसकी ध्वनि नहीं है, मिट्टी की है। हम समझते हैं जब ध्वनि होती है तो हम समझते हैं कि ये मिट्टी है, ये धातु है। अब देखो, ये प्लास्टिक का घड़ा है, हम समझते हैं। तो ध्वनि जो है माने श्रोत्रेंद्रिय आपको कह रही है ये मिट्टी है। आप स्पर्श करेंगे। अब समझो, देखो, इसलिए मैं कहती हूं हमारी समझ को ही ठीक करना। वेदांत किसी वस्तु का नाश करने को नहीं कह रहा है, किसी वस्तु का परिवर्तन नहीं करना है। जो जैसी है वैसी रहने दो, लेकिन आपकी दृष्टि बदल दो। अब देखो, सब लोग यही समझते हैं, मैंने घड़े को स्पर्श किया, ये सबका यही है, मैंने घड़े को स्पर्श किया। लेकिन आप आपके स्पर्शेंद्रिय को पूछ लो कि जब स्पर्श किया तो मिट्टी का स्पर्श है कि घड़े का स्पर्श है? आप समझो, धातु का स्पर्श और मिट्टी का स्पर्श अलग है। तो जब आप सोचते हो कि मैंने घड़े का स्पर्श किया, तब सही में स्पर्श तो मिट्टी का था। तो आपकी श्रोत्रेंद्रिय कहती है कि ये मिट्टी है, ये नहीं कह रही कि आप ये घड़ा है। अब देखो, आपकी त्वचा भी कह रही है कि ये मिट्टी है। अब समझो, अब उसका
स्वाद ग्रहण करेंगे तो आपकी जिह्वा जो है, रसन इंद्रिय है, वो आपको क्या कह रही है? ये मिट्टी है। घड़ा कहेगी क्या? स्वाद मिट्टी का है, घड़े का नहीं है। उसी प्रकार से पहला जब नया नया घड़ा हम लाते हैं, उसमें पानी भरते हैं और जो सुगंध आती है वो सुगंध किसकी है? घड़े की है, मिट्टी की है? मिट्टी की है। तो समझो, तो आपके 4 इंद्रियों जो है वो आपको कह रही है कि ये मिट्टी है। ध्वनि मिट्टी का है, ध्वनि मिट्टी की है। अब देखो, स्पर्श मिट्टी का है, स्वाद मिट्टी का है, गंध मिट्टी का है। तो घड़ा कहां पर है? अगर आपका ज्ञान तो मिट्टी का है, तो आपके चक्षुरेंद्रिय कह रही है, वो आकार देख के आपकी चक्षुरेंद्रिय कह रही ये घट है। समझ गए? हम लोकशाही में जीते हैं ना, तो बहुमति किसकी हो गई? घड़े की बहुमति हो गई कि मिट्टी की बहुमति हो गई? अब देखो, और चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भी आप मिट्टी देखते हो कि नहीं देखते हो? मिट्टी को देखे बिना घड़े का दर्शन संभव है क्या? तंतु के दर्शन बिना वस्त्र का दर्शन संभव है क्या? नहीं। जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन संभव है? नहीं। अब देखो, तो जो है वो क्या है? मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखो, घड़े का नाश की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, घड़े के नाश के बिना ही आप कह सकते हो कि घड़ा जो है वो मेरी वाणी में घड़ा है। आपके पास शब्द घड़ा है, लेकिन वो शब्द के अनुरूप आप बाहर रूप देखने जाएंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, घड़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए शास्त्र क्या कहता है? वाचारंभणम विकारो नाम देव। नाम मात्र है, शब्द मात्र है, घट शब्द आपके पास है, लेकिन वस्तु आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी। मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब समझो, तो ये सोच रहा है कि जब तक कार्य रहेगा तब तक भेद रहेगा, और इसलिए जब तक ये उपाधि रहेगी तब तक जीव और ब्रह्म की जो द्वैत है वो द्वैत रहेगा। और हम कह रहे हैं कि नहीं रहेगा। आप समझो, तो ये एक सिद्धांत हमें दर्शाता है। क्या है? यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु हो उपाधिता। जब तक कार्य रहेगा तब तक उपाधि का, उपाधि के कारण उपाधिता, उपाधि के कारण ये भेद रहेगा। अब देखो, हम कह रहे कि नहीं रहेगा। अब समझो, और इसलिए कहते हैं तद अभिप्रायेण परिहरति। अब अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार के जो चिंतन है कि जब तक उपाधि रहेगी तब तक भेद रहेगा, उनका परिहरति, उनका निराकरण करते हैं। क्यों? यथा विधि ही उपाधि ही स्यात्। अब देखो, तो ये पहली पंक्ति में शिष्य एक शंका करता है कि जब तक उपाधि, यथा विधि ही उपाधि ही स्यात्, प्रतिषेधः तथा न किम। क्यों? उपाधि के कारण जीव है और उपाधि रहित है वो ब्रह्म है। तो उपाधि विधि ही उपाधि ही स्यात्, विधि ही भाव रूप अंतःकरण संबंध। अब देखो, यथा उपाधि ही स्यात्, ये बहुत सुंदर है। आप समझो, अंतःकरण के साथ जो संबंध हुआ उसको हम उपाधि कहते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि उपाधि रहित है? जो उपाधि रहित वो भी तो उपाधि हुई ना। उपाधि माने विशेषता। आप समझो, तो जीव जो है वो उपाधि सहित है, इनकी विशेषता है। ब्रह्म है जो उपाधि रहित है, उनकी विशेषता। तो विशेषता तो रही, और जब विशेषता रहेगी तो भेद रहेगा। अब देखो, ये लाल कमल है, ये नील कमल है, तो लाल और नील का भेद हो गया। क्यों? क्योंकि विशेषता है। एक में लालिमा है, एक में नीलिमा है। आप समझो, तो उसी प्रकार से एक उपाधि सहित है, एक उपाधि रहित है, तो वो भी तो उपाधि हो गई ना, विशेषता हो गई कि नहीं? तो बोले भेद रहेगा। कैसे? वो दृष्टांत देता है, सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्वं न भिद्यते। अब देखो, दृष्टांत उल्टा दृष्टांत है, आप समझना। कि बोले सुवर्ण की कड़ी है, श्रृंखला है, चेन जिसको कहते हैं,
गुजरात में सांकड़ कहते, हिंदी में पता नहीं। और उसी प्रकार से लोह, तो एक चेन है, जंजीर, तो एक जंजीर है, तो एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, आप समझो। तो बोले कि उनका जो श्रृंखलात्व, अब देखो तो उसमें भेद हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बहुत सुंदर है दृष्टांत, समझना पहले। तो बोले कि ये सोने की है और एक लोहे की है, लेकिन दोनों बांध सकती है कि नहीं, मानी दोनों का जो कार्य है, बंधन दोनों का कार्य है, तो लोहे की भी जो है वो बांध सकती है और सुवर्ण की वो भी बंधन कर सकती है। अब देखो बंधन दोनों में है, तो दोनों का कार्य तो बंधन है, भले ने एक लोहे की हो और एक सुवर्ण की हो, लेकिन बंधन तो सामान्य है कि नहीं। तो उसी प्रकार से एक अंतःकरण सहित है, एक अंतःकरण रहित है, लेकिन विशेषता तो जो है वो तो है ही। अब जो विशेषता रहेगी तो भेद रहेगा। अब देखो, क्योंकि दोनों में बंधन का कार्य तो सामान्य है ना, जो लोहे हो कुछ भी हो। अब देखो, तो किम न उपाधि से, तो उपाधि राहित्य भी उपाधि है, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हो। किम न उपाधि ही न स्यात् किम। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ऐसा अगर हम कहें तो न विद्यते, तो फिर तो कोई भेद नहीं, क्योंकि दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है। एक सुवर्ण है, एक लोह है, लेकिन है तो श्रृंखला। तो श्रृंखला तो कार्य हुआ ना दोनों का, और दोनों का कार्य जो है, उनका जो कार्य है बंधन जो है, उनका जो प्रयोजन है वो बंधन है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि विधि भी है और निषेध भी है, तो जीव जो है वो उपाधि सहित है और जो ब्रह्म है वो उपाधि रहित है। लेकिन जो उपाधि राहित्य जिसको कहते हैं और उपाधि साहित्य जिसको कहते हैं, वो भी तो उपाधि बन जाती है कि नहीं बन जाती। हम कहते हैं कि नहीं बनती है। आप ठीक से समझो, ये देखो। क्यों? क्योंकि लोहे और आप जो सुवर्ण का दृष्टांत देते हैं कि दोनों का जो है प्रयोजन बंधन है, अब समझो। तो उसी प्रकार से जीव का उपाधि साहित्य और ब्रह्म का उपाधि राहित्य, न विद्य किम न विद्यते। आप समझो, आगे का श्लोक में न किम विद्यते किम न विद्यते, हम कहते हैं न विद्यते। आप देखो, ये समझना है हमें। क्यों? क्योंकि उपाधि राहित्य को भी हम उपाधि अगर विशेषता कहेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमें जो ज्ञान देते हैं उसमें क्या कहते हैं कि पहले उपाधि है, ऐसा आप कहेंगे। अब देखो आगे मैं पहले कहेंगे, शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि आप देह है। आपके माता पिता ने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप देह है। अब देह बुद्धि उसको सहज कहते हैं। जन्म से ही हम अपने आप को देह मानते हैं। तो वो जो हम देह अपने आप को मानते हैं, देखो आगे इसलिए हम देख के गए कि आपकी इच्छा क्या है, प्रश्न क्या है। उपाधि राहित्य उपाधि साहित्य ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है कि आपकी इच्छा क्या है। क्या आपको देह बन के बैठना है? आपका जो देह बुद्धि जो है वो आपको स्वीकार्य है क्या? अब देखो, आपने देह में अहम बुद्धि जन्म से करके रखी, किसी ने आपको कहा नहीं है कि आप देह है, लेकिन वही देह बुद्धि आपको स्वीकार्य है क्या? किसी को स्वीकार्य नहीं। आप समझो, इसलिए तो देह में कितना परिवर्तन हम करते रहते हैं। अगर देह स्वीकार्य होता तो उसमें कोई परिवर्तन की हमें आवश्यकता रहती नहीं। तो मैं देह हूं, ये किसी ने आपको नहीं कहा है, आपने अपने आप के बारे में एक अभिप्राय बना के रखा है, और वही अभिप्राय का विरोध आप कर रहे हो, शास्त्र नहीं कर रहा है।
देह का जन्म हुआ और आपने मान लिया मेरा जन्म हुआ है? देह की मृत्यु हो जाएगी, आपने मान लिया मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु से डर रहे हैं। तो ये शास्त्र ने आपको ये भय दिया नहीं। जो भय का हेतु है वो तो आपने बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी, वो है ना। उपाधि भय के हेतु नहीं है। आप समझो, आपका देह आपकी उपाधि जो है वो आपका भय का हेतु नहीं है, आप समझो। लेकिन देह में उपाधि में अहम बुद्धि आपने करके रखी है। आप देखो, वो अहम बुद्धि आपका भय का हेतु है। तो उपाधि की निवृत्ति करनी है कि अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है? अब समझो, उपाधि साहित्य उपाधि राहित्य महत्व का नहीं है, आपकी इच्छा क्या है। अगर आपको इच्छा है तो रखो अपना दे, लेकिन नहीं नहीं मुझे मरना नहीं है। अब इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे वेदांत जो है वो सबके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक जीवन की एक विधि अपने लक्ष्यता बना के रखी है। लेकिन सच्ची में हम क्या इच्छा कर रहे हैं? फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, हमारी मूलभूत समस्या क्या है और वो समस्या का समाधान कहां पर है, उसके ओर हम नजर नहीं करते हैं। क्योंकि हम मान के ना बैठे बस मैं देह हूं, वो सामान्य सब मान रहा है और सबने मान लिया और इसलिए हमने भी मान लिया वो ठीक ही है। तो उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं उठाते। आप समझो, जो सर्वसामान्य जो स्वीकार्य है उनके ऊपर हम प्रश्न उठाते ही नहीं है और उसी को हम मान रहे थे वो ठीक ही है। इसलिए मेरा एक ही दृष्टांत है इसके लिए कि सबको विद्यालय में यही पढ़ाया गया है, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। किसी भी अंग्रेजी हो या कुछ किसी भी भाषा में आप देखो, सबको क्या सिखाया गया है? सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और सबने सिखाया और सबने मान भी लिया। अब देखो, तो सर्वस्वीकार्य होने से क्या वो सत्य हो जाएगा? हम सोचते नहीं हैं। आप समझो क्यों? कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, कि जिस दिशा में सूर्य उदित होता है वो पूर्व होता है। समझते हो? जिस दिशा में पूर्व सूर्य उदित होता है उसी को पूर्व कहते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य नहीं उदित होता है, लेकिन ये उल्टा करके रख दिया है। आप समझो, सब हम उल्टा करके बैठ गए और सर्वसामान्य स्वीकार्य भी हो गया है वो। उसी प्रकार से मैं देह हूं स्वीकार्य, मैं बुद्धि हूं स्वीकार्य, मैं माता हूं स्वीकार्य, मैं बहन हूं स्वीकार्य। अरे पहले सोचो तो सही। यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ। वेदांत वही करता है कि आपकी सोच को बदलना है, ये जगत को नहीं बदलना, ये उपाधि को बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये उपाधि का नाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, ये योग वाले जो है ना उसी में तो पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं चित्त वृत्ति राहित्य, सारी चित्त वृत्ति का नाश हो जाएगा, मनोनाश। अब देखो, मन के नाश की आवश्यकता है क्या? पहले तो यह प्रश्न पूछो। मिट्टी का दर्शन के लिए घड़े के नाश की आवश्यकता नहीं। तो आप जो ब्रह्म स्वरूप है, आप जो अनंत आनंद स्वरूप है, उनको समझने के लिए क्या मन के नाश की आवश्यकता है आपको? उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं। देखो, इसलिए वेदांत जो है ना सबके मन की बात नहीं है, क्योंकि सबको वो चाहिए ही नहीं। आपका भय मृत्यु का भय है, लेकिन वो भय किसके कारण है? देह के कारण है नहीं। देह में अहम बुद्धि करके रखी है। सुख दुख किसके कारण है? आपने मन में अहम बुद्धि करके रखी है। ज्ञान अज्ञान किसके कारण है? आपने बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी है। आप समझो, आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कह रहे हैं कि उपाधि होना न होना ये महत्व का नहीं है, और उपाधि का नाश भी आवश्यक नहीं है।
और इसीलिए आप जिस प्रकार आपके विचार की जो दिशा जिस प्रकार की ओर जा रही है वो ठीक नहीं है। कि उपाधि राहित्य भी उपाधि है, विशेषता समझ लो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उस दिशा में हमें नहीं जाना है। हमें यह समझना है कि आपकी उपाधि जिसको आपने देह को अहम करके रखा है वो सही में देह अहम है क्या? अब देखो, आप देह है क्या? प्रश्न ये उठाना है। जब तक देह में अहम बुद्धि है तब तक ये मृत्यु का डर रहेगा। जब तक मन में अहम बुद्धि है तब तक दुख का भय रहेगा। जब तक बुद्धि में अहम बुद्धि है तब तक ये अज्ञान का भय रहेगा। अब समझो, तो मृत्यु का भय है, दुख का भय है, अज्ञान का भय है, और उसकी निवृत्ति हमें करनी है। लेकिन उसकी और कोई उस दिशा में कोई नहीं जाता है। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ ये साइकोलॉजी वाले जो होते हैं ना, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक लोग जो, अब देखो वो क्या करते हैं, वो मन को ही, गुजराती में बहुत बढ़िया शब्द है, हिंदी मुझे पता नहीं है। ये बच्चे लोग होते हैं ना, उसको कई बार हम खिलौना देते हैं, छोटी सी गाड़ी लाके दे देते हैं, क्योंकि वो पापा की गाड़ी है, तो उसको भी होता है मेरी गाड़ी है, तो हमने वो एक गाड़ी लाके रख दी। अब समझो, अब उसको गाड़ी के साथ क्या करना है, खेलना है। कई बार तो थोड़ी बड़ी गाड़ी ले जाते हैं तो वो गाड़ी पर बैठ के घूमता है, तो वो गाड़ी पर बैठ के जब घूम रहा है तो उसको ये गाड़ी के लिए क्या करना है, उसके ऊपर बैठो और घूमते रहो। लेकिन वो नहीं करेगा। आप देखो, एक दो दिन वो करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो गाड़ी को उल्टी करेगा, फिर देखेगा, फिर उसका जो चक्र है, व्हील है, उसको देखेगा, उसको थोड़ा ऐसा वैसा करेगा। तो वो खिलौना जिसके लिए है वो नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है। फिर वो उसका जो स्टीयरिंग होता है तो उसको तोड़ देता है, वो व्हील को तोड़ देगा, आगे की लाइट को तोड़ देगा। अब उसको उसके साथ खेलना है, वो खेलेगा नहीं, 2-3 दिन खेलेगा। तो इसलिए गुजराती में एक बहुत बढ़िया शब्द है, ये मचड़ करे। अब देखो, बहुत बढ़िया शब्द है, माने कि जो करना है उसकी जगह वो कुछ और ही कर रहा है, तोड़ मरोड़ कर रहा है। आप देखो, तो तोड़ मरोड़ कर रहा है वो, तो उसका जो प्रयोजन जो है वो खेलने का है, उसकी जगह पर वो क्या कर रहा है, तोड़ मरोड़ कर रहा है। उसी प्रकार से ये योगी लोग क्या कर रहे हैं, वो मन के साथ तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। अब देखो, ये गुजराती में कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन ने मचड़ कर। अब देखो, ये वाक्य गुजराती में बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, मन को बदलना भी नहीं है और मन को तोड़ मरोड़ भी नहीं करना है, मन को हमें बंद भी नहीं करना है, मन का नाश भी नहीं करना है। अब समझो, इसलिए मैं पहले से कहती आई हूं, ये संसारी लोग जो है वो क्या करते हैं, ये देह के साथ खटपट करते रहते हैं, ये इंद्रिय के भोग के साथ खटपट करते रहते हैं, खटपट वो करते रहते हैं। ये लिया, वो लिया, ये धन, इतना धन प्राप्त कर लिया, इतनी संपत्ति प्राप्त कर, ये उसी में उनकी बुद्धि चलती रहती है, वहीं खटपट करता रहता है। अब उसको ये सबसे वैराग्य हो गया, अब वो योगी बन गया, लेकिन योगी बन के वो क्या कर रहा है, वही खटपट मन के साथ कर रहा है। अब उसने सोच लिया मन मेरा दुश्मन है। किसने कहा मन आपका शत्रु है? मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही तो आपको ये सब जानना है, मन बुद्धि से ही तो आपको ज्ञान होगा। अब लेकिन वो उसके साथ भी क्या तोड़ मरोड़ कर रहा है, मेरा मन ऐसा हो गया, मेरा मन सात्विक हो गया, मेरा मन राजसिक हो गया, मैं बहुत तामसिक हूं। क्या कर रहे हो आप लोग? अब समझो, समझना हमें यह है कि मन मैं हूं कि नहीं, लेकिन उसको तो हमने सर्वसामान्य स्वीकार्य कर दिया। अब देखो, सबने मान लिया ये ठीक ही है। पहले ये प्रश्न उठाना है ना, मन को बदलना है, मन को तोड़ मरोड़ करना, ये हमारा काम नहीं, योगी वही करता है। आप समझो, ये जितने भी योगी लोग हैं ना, वो मन को एक विशेष अवस्था में रखने का प्रयास करते हैं। वो इतना प्रयत्न करते हैं, मन मेरा ऐसा ही रहना चाहिए,
नहीं रहेगा। क्यों? कल हमने परसों हमने देखा कि जगत परिवर्तनशील है, मन भी क्या है? परिवर्तनशील है। किसी भी सिद्ध पुरुष अगर आपको मिल जाए, आप समझो, अगर वो सोचता है कि मैं सिद्ध पुरुष हूं, मैं सब जानता हूं, हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनको एक ही प्रश्न पूछना कि 10 मिनट के बाद आपके मन में कौन सा विचार आएगा, आप जानते हो? वो नहीं जानते। हमारे मन में विचार जो उठ रहे हैं वो हमारी इच्छा से नहीं उठ रहे। आप समझो, विचार अपने आप आते हैं, वो अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। तो मन में विचार उठते हैं, विचार रहते हैं और विचार चले जाते हैं। तो मन तो परिवर्तनशील है। हर एक क्षण कितने विचार हमारे मन में आ जाते हैं और हर एक विचार पर हम विचार भी नहीं करते। कितने विचार आके वो चले भी जाते हैं, याद भी नहीं रहता कौन से विचार हमारे मन में आए। तो मन जो है, इसलिए आगे भी मैंने कहा ना आपको कि जिस प्रकार से जल का जो प्रवाह है उसको हम नदी कहते हैं, उसी प्रकार से ये चित्त जो है वो चित्त में वृत्ति का जो प्रवाह है उसे हम मन कहते हैं। तो वृत्ति का प्रवाह तो मन है, तो वो तो परिवर्तनशील है। अब उसी मन को आप स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। तो मन को स्थिर नहीं करना है, आप समझो, क्योंकि मन किसको कहेंगे? अगर नदी के जल को आप स्थिर कर देंगे तो फिर वो नदी नहीं रहेगा, वो सरोवर बन जाएगा। अब देखो, नर्मदा नदी पर वो डैम बना दिया, बंद बना दिया, फिर पीछे का जो उसको नदी नहीं, उसको क्या कहते हैं? सरदार सरोवर। अब देखो, क्यों सरोवर उसको कहा? क्योंकि जल का संचय जहां होता है उसे जलाशय कहते, सरोवर कहते, वो नदी नहीं है। अब देखो, नदी तो जल का प्रवाह है। तो उसी प्रकार से मन को बंद करना है नहीं। अब समझो, इसलिए मैंने कहा हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम जब कहते हैं कि उपाधि राहित्य साहित्य की जब हम बात करते हैं तो उस दृष्टि से कहते हैं कि आप उपाधि है या नहीं। आप उपाधि नहीं है, क्योंकि ये देह का जन्म हो उसके पहले आप थे कि नहीं थे, और ये देह का नाश हो जाएगा, बाद में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब देखो, क्या आप कह सकते हैं कि ये देह के पहले मैं नहीं था? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को अपने अभाव का अनुभव होता है क्या? मैं नहीं हूं, किसी को अनुभव हो सकता है? You cannot have experience of absence of yourself. Understand this. You are. That is called Sat. Sat means what? No time limitations. आप नित्य है। तो देह का जन्म हुआ उसके पहले भी आप थे, आप समझो। और देह का नाश हो जाएगा, बाद में भी आप तो रहेंगे। लेकिन जब ये देह आपको प्राप्त हुआ तो आपने जो गलती करके रख दी वो क्या है? जिसको भ्रांति कहते हैं संस्कृत में, कंफ्यूजन जिसको कहते हैं, वो क्या है? देह में अहम बुद्धि करके रख दी आपने, मन में अहम बुद्धि करके रख दी। अब देखो, तो वो अहम बुद्धि की हमें निवृत्ति करनी है। आप समझो ठीक से, देह की निवृत्ति नहीं करनी है, मन का नाश नहीं करना है। मन में जो अहम बुद्धि करके रखी है उसको हम हटाना है। मन मैं नहीं हूं। जिस प्रकार से अभिनेता जब भिखारी का अभिनय करता है तो उनके मन में इतनी स्पष्टता होती है, मैं भिखारी नहीं हूं। अब देखो, फिर भी जो कुछ भी है, उनके वस्त्र, उनके हाव भाव, उनके मन में उनका वेश, उनका जो मुख पर जो भाव है वो भी दारिद्र्य का भाव है। दरिद्रता, उनके मुख से दरिद्रता निकल रही है, उसके आंख में भी दरिद्रता है, उनके बाल में भी दरिद्रता प्रकट हो रही है। अब देखो, तो उनके मन में भी वो दरिद्रता वो प्रकट कर रहा है। अब देखो, वो रो रहा है,
तो मानसिक रूप से भी उन्हें वो दरिद्रता प्रकट कर रहा है। वो भाव कैसे प्रकट होंगे? मन से प्रकट हो जाएंगे। आप देखो, देह से भी देखेंगे तो उनके वस्त्र जो है, उनके शरीर जो है, अंगुली के नख जो है, वो भी क्या है? दरिद्रता है। वो भाव जो प्रकट कर वो भी दरिद्रता, उनकी वाणी में भी दरिद्रता। आप देखो, तो देह में भी दरिद्रता प्रकट होती है, वाणी में भी दरिद्रता प्रकट होती है, भाव में भी दरिद्रता प्रकट होती है। अब देखो, फिर भी क्या अभिनेता भिखारी है? नहीं। अब देखो, भिखारी का अस्तित्व अभिनेता के कारण है, लेकिन अभिनेता भिखारी के कारण नहीं। अब समझो, तो देह से देखेंगे, वाणी से देखते हैं, मनोभाव से हम देखते हैं, तो जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है वो दरिद्रता प्रकट हो रही है। लेकिन अभिनेता जानता है मैं भिखारी नहीं हूं। उसी प्रकार से ये है उपाधि। जो आपको करना है वो आपकी समझ में है। आप सूर्य का उदय देखते हो, ये अनुभव है आपका। सूर्य का उदय अनुभव सबको होता है, लेकिन इनका अनुभव होने से वो सत्य हो जाएगा? ये दूसरी गड़बड़ चल रही है। मुझे अनुभव नहीं हो रहा, मैं अनंत हूं। आपको अनुभव करने का कौन कह रहा है? जो अनुभव है माने वो सत्य हो जाएगा। अगर अनुभव है तो सत्य हो जाएगा, तो सूर्योदय भी सत्य हो जाएगा। क्या सूर्योदय सत्य है? नहीं। अब देखो, आप देखते हो सूर्योदय और आप कह रहे हो सूर्योदय नहीं होता है। आप देखते हो सूर्यास्त, लेकिन आप जानते हो सूर्य का अस्त कभी भी नहीं होता है। अब देखो, उसको ज्ञान कहते हैं। और सूर्योदय वो सत्य मानना, उसको ज्ञान अध्यास कहते हैं। देखो, इसीलिए ये रज्जु और ये रस्सी और सर्प का जो दृष्टांत है ना, वो ठीक है, बहुत सारी बात समझने के लिए हमें उपयोगी है, लेकिन हर स्थान पर वो उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो दृष्टांत वो शास्त्र में नहीं है। रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत है वो शास्त्र में नहीं है। शास्त्र जो दृष्टांत देते वो मिट्टी और घड़े का दृष्टांत है, सुवर्ण और अलंकार का दृष्टांत है। अब लेकिन वो दृष्टांत में बहुत सारे लोग उनके ऊपर बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन वो इतना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको रस्सी का ज्ञान होता है तब वो सर्प की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन यहां ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो उपाधि की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं। हम देख के गए जीवन मुक्ति अवस्था। रज्जु और सर्प का जो दृष्टांत है वो सामान्य अंश और विशेष अंश के लिए है। कुछ है ऐसा आपको सामान्य ज्ञान हो रहा है, लेकिन क्या है जब पूछते हो तो वो रस्सी है, उसके स्थान पर आप कह रहे हो कि वो सर्प है। उसी प्रकार से मैं हूं, ये सबको हो रहा है अनुभव। देखो, इसके लिए वो दृष्टांत है। मैं हूं सबको अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं कौन हूं जब कहते हैं तो सब गड़बड़ करके रख दिया। क्यों? मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। अब देखो, तो मैं हूं उसमें कोई संबंध नहीं है। अब देखो, उसमें कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन मैं कौन हूं जो विशेष ज्ञान है वहां हम गड़बड़ करके बैठ गए। तो हम जो यहां कह रहे हैं कि उपाधि राहित्य और उपाधि साहित्य, उसमें और हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, हमें यह देखना है कि उपाधि साहित्य माने क्या है। उपाधि साहित्य माने कि उपाधि में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, और ब्रह्म जो है वो उपाधि रहित है, माने कि उसमें ये उपाधि की संभावना ही नहीं है। और इसीलिए बहुत सुंदर देखो ये वेदांत की विशेषता है। आप प्रश्न पूछेंगे तो सीधे सीधे उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग मेरे साथ आते, नहीं स्वामी जी आप मेरे प्रश्न ठीक से समझते नहीं, इसलिए उत्तर आपका ठीक नहीं है। अरे
तो प्रश्न पूछा ही क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं और फिर 5 मिनट तक अपना प्रश्न वो समझाते रहते हैं, मैं क्या पूछना चाहता हूं। अब देखो, अगर मुझे आपको आपका प्रश्न समझाना पड़ता है और इतनी बुद्धू मैं हूं, तो मैं मुझे प्रश्न पूछते ही क्यों हूं? आप समझ, माने कि सामने वाला मेरा प्रश्न नहीं समझ रहा है, ये उनका निर्णय है, तो फिर प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ही निश्चय है कि मैं आपका प्रश्न या कोई महात्मा आपका प्रश्न नहीं समझ रहा है, तो पूछते क्यों हो? आप समझते? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप समझते? तो यहां पर भी वो जो प्रश्न उठा रहा है, परिहरती मानी क्या है? अब देखो, शास्त्र में ब्रह्म के जो चर्चा है वो क्या है, अगर वो हम समझ जाएंगे तो ये उपाधि साहित्य राहित्य का जो है हम समझ जाएंगे। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो उस पे नहीं है। हमें ये समझना है कि आप जब उपाधि में रहते हो तब भी आप उपाधि नहीं है। आपको जो जिसकी निवृत्ति करनी है वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है, उपाधि की निवृत्ति नहीं करनी है। आप समझ, और इसीलिए ये साहित्य राहित्य के गड़बड़ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, और इसीलिए आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़ेंगे श्लोक। अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति स्यात् विद्येत्याचार्य भाषितम्। अब देखो, शास्त्र हमें जो ब्रह्म का उपदेश करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? अतद्व्यावृत्ति रूपेण, ये बहुत सुंदर शब्द है। तद माने वह। तो अतद माने जो वो नहीं है उसको उसने मैं मान के रखा है, अब उसका क्या करना है? अतद्व्यावृत्ति, उसकी निवृत्ति करनी है। आप जो नहीं है उसको आपको मान लिया है, अब शास्त्र उसकी निवृत्ति करते हैं। देखो, ये संस्कृति की विशेषता बहुत सुंदर होती है। अतद्व्यावृत्ति रूपेण माने कि जो आप नहीं है उसी को आपने मैं मान के रखा है। आप देह नहीं है, आपने देह को मैं मान के रख दिया। आप मन नहीं है, आपको मन ने आप मैं मान के रख दिया। अब देखो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? व्यावृत्ति, उसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो अब उपाधि की निवृत्ति करनी है या उपाधि में जो अहम बुद्धि करके आपने रखी उसकी निवृत्ति करनी है। और इसलिए कहते हैं कि शास्त्र जो हमें उपदेश करते हैं, 2 प्रकार के उपदेश होते हैं, विधि मुखेन, प्रतिषेधन मुखेन। आप देखो, तो प्रतिषेध रूपे ने क्या है? आप जो नहीं है वो आप नहीं है, ऐसा शास्त्र हमें करते हैं। अन्नम ब्रह्मेति, आप अन्न है, चिंतन करो। फिर क्या कहेंगे? अन्योंतरात्मा प्राणमय, ये अन्न में नहीं हूं, प्राणमय हूं। अब देखो, चिंतन करो। फिर वो चिंतन किया, फिर क्या है? प्राणमय नहीं हूं तो मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, अब मन में हूं, चिंतन करो। समझ में आ जाएगा, मन विकारी है, मैं निर्विकारी साक्षी चैतन्य हूं। तो फिर मैं कौन हूं? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। आप देखो, तो एक एक को अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय। देखो, तो एक एक के हम क्या कर रहे हैं? निवृत्ति व्यावृत्ति कर रहे हैं। आप सब तो आप जो नहीं है और आपने उसको मैं मान के रखा है, उनकी निवृत्ति करते, उसको प्रतिषेध कहते हैं। अब देखो, नेति नेति न इति न इति न इति। अब देखो, जो आप नहीं है उसी को आपने मैं मान के रखा है, ये आपकी दृष्टि है। तो शास्त्र को आके क्या करना है? आप नहीं है वो आपको बताना है कि आप नहीं है, ये आप देह नहीं। देखो, इसलिए भगवत गीता में आप देखते हैं भगवान वही कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। अब देखो,
आप तो देह में रहकर रहने वाले हो, और देह की ये अवस्था, शिशु अवस्था आप जिसको कहते हैं, युवा अवस्था जिसको आप कहते हैं, वृद्धा अवस्था जिसको कहते हैं, वो देह की अवस्था, आपकी अवस्था नहीं है। लेकिन देह में भी अहम बुद्धि करके रखी है, और देह की जितनी भी अवस्था है वो सब अवस्था में भी आपने अहम बुद्धि करके रख दी है। तो आप देह नहीं हो। उसी प्रकार से मन भी आप नहीं है। मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, मन कर्म कर रहा है, लेकिन आप तो कौन है? अकर्ता अभोक्ता आत्मा। तो देह की निवृत्ति नहीं करनी है, देह में जो आपने अहम बुद्धि करके रखी है वो अहम बुद्धि की निवृत्ति आपको करनी है। और इसलिए कहते हैं अतद बुद्धि, आप देखो, अतद व्यावृत्ति रूपेण, जो जो आप नहीं है उससे आपके अहम को आपको हटाना है, और उसकी निवृत्ति के लिए निरसनम न तद अतत तस्य प्रपंचस्य व्यावृत्ति निरसनम तद्देव रूपम। तो एक जो है वो प्रतिषेध रूप वाक्य होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप देह नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है। और उपदेश में दूसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं, साक्षात विधि मुखे न, साक्षात माने डायरेक्ट, सीधे सीधे, सीधे सीधे क्या है वो भी दर्शाते हैं आपको। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ये सीधा सीधा दर्शाया कि ये सत्य है, और वो क्या नहीं है वो भी दर्शाते हैं। तो विधि मुखे न माने कि सीधे सीधे आप क्या है, आप सत्य है। आप मृत्यु नहीं है, आप मृत्यु स्वरूप नहीं है, आप सत्य स्वरूप है। आप अज्ञान स्वरूप नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप है। आप दुख स्वरूप नहीं है, आप आनंद स्वरूप, अनंत है आप। तो इसलिए कहते हैं विधि मुखे न च वेदांतानां प्रवृत्ति ही स्यात्। वेदांत की प्रवृत्ति किस दिशा में होती है? आप अपनी बुद्धि से तर्क बनाकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा तर्क सत्य है, ऐसा नहीं है। वेदांत की प्रवृत्ति जो है वो कहां पर आपको ले जाती है? आप क्या है वो सीधे सीधे भी दर्शाते हैं, और आप क्या नहीं है उसकी भी निवृत्ति करते हैं। वो मनोबुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम। अब देखो, लेकिन मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। देखो, और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से अगर आप देखते हो कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सीधी सीधी विधे मुख से हमें श्रुति माता कह रही है। और आप नहीं, अन्नमय आप नहीं है, प्राणमय आप नहीं है, मनोमय आप नहीं है, विज्ञानमय आप नहीं है, वो भी कर रही है, निषेध कर रही है वो। तो श्रुति माता तो विधि भी कर रही है और निषेध भी कर रही है। लेकिन श्रुति माता ने कहीं पर ऐसा कहा कि उपाधि की आप निवृत्ति कर दो, उपाधि का नाश कर दो, नहीं। आप उपाधि नहीं है, आप सब। और इसलिए कहते हैं शाद विधि इति आचार्य भाषितम। इस प्रकार से आचार्य भाषितम माने कि जहां जहां उपनिषद में आचार्य ने जो उपदेश किया है, ये दो प्रकार का उपदेश ही है। विधि मुख उपदेश है और निषेध मुख उपदेश हमें करते हैं। अब जो विधि जो निषेध जो है वो उपाधि का निषेध करते हैं, उपाधि का नाश नहीं करते हैं। अतत बुद्धि अध्यारोप निवर्तक। अध्यारोप माने कि आपने अपने ऊपर ये सुपर इम्पोजिशन अध्यारोप करके रखा है, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। अब मन का नाश करना है कि वो आपने जो अध्यारोप करके रखा है, अहम बुद्धि करके रखी है, सुपर इम्पोजिशन करके रखी, उसकी निवृत्ति करनी है। और इसलिए कहते हैं कि ये इस प्रकार से वेदांत जो प्रवृत्ति करते हैं उनका हमें देखना है कि शास्त्र किस प्रकार से हमें चिंतन करना है, उनकी दिशा भी शास्त्र हमें दर्शाते हैं। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि दिन में 10 मिनट भी आप अपने साथ बैठो। आप बैठो, कुछ नहीं करना है, बैठो अपने आप, शांति से बैठे रहो। अपने आप के साथ पहले बैठने का तो सीखो आप। We don't sit with ourselves. That's the biggest tragedy in life, understand? We give appointment to everybody. लेकिन अपने आप को क्या अपने अपॉइंटमेंट दिया? नहीं देते। We always move away from ourselves. अपने आप से दूर ही रहते हैं, देह में रहते हैं, मन में रहते हैं,
माता पिता, संबंध, धन, संपत्ति, भय, सुरक्षा, इसी में हम बैठे रहते हैं। अब देखो, धर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये कर्म, कर्म फल, इसी में हमारी बुद्धि क्या करती है? घूमती रहती है, अपने आप पर तो जाती नहीं हमारी दृष्टि। और इसीलिए ये निषेध करके हमें अपनी ओर ले जाता है शास्त्र। आप समझो कि ये सब छोड़ दो, नहीं छूटता। आप समझो, कितना भी आप करो, कितना भी दुख पड़े, लेकिन व्यक्ति ये छोड़ नहीं सकती, पकड़ के रखती है। धन को पकड़ के रखते हैं, भोग को पकड़ के रखते हैं, क्या क्या हम पकड़ के रखते हैं। और इसीलिए निषेध करना पड़ता है कि आप ये नहीं, आप ये नहीं, आप ये नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखो, सत्य मानी सत्य, ज्ञानम मानी चित्त, अनंत मानी आनंद। आप सच्चित आनंद स्वरूप हो। तो आपकी दृष्टि अपने आप कर लो। आप सब हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप के साथ नहीं बैठते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, दिन में 5-10 मिनट ऐसी रखो, अपने साथ बैठे रहो। उड़िया बाबा बहुत सुंदर कहते थे कि जब आप उठ जाए सुबह में, प्रातः काल आप जब जाग गए, तो जागने के बाद कुछ मत करो, एक 5-10 मिनट चुपचाप बैठे रहो, देखते रहो, कुछ नहीं करना है। अब सोचो, बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मन शांत है, मन को आराम मिल गया है, विश्राम मिल गया है, मन शांत है, सात्विक है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी, जैसे उठे ना शुरू हो जाता है, ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, इतना सोचते आज क्या क्या करना है, ये करना है, वो करना है। थोड़ा शांति से बैठो। निषेध रूप माने कि आप शांति से अपने ओर आइए, अपनी ओर दृष्टि करो। वेदांत की जो प्रवृत्ति है वो आपको अपनी ओर ले जाती है, और अपनी ओर ले जाके अपने साथ बैठना प्रयत्न कर। लेकिन पीपल कांट सीट, अंडरस्टैंड। लोग बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतना अस्वीकार है मन में। सेल्फ एक्सेप्टेंस, पूज्य स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट अवर सेल्फ। हम जो है उसको हम स्वीकार नहीं सकते हैं। अस्वीकार इतना है कि हम अपने आप से दूर भागते हैं। अब देखो, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ये देह मन बुद्धि में अहम बुद्धि करके रखी है। आप तो आनंद स्वरूप है, तो आपसे दूर भागने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी हम दूर भागते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हो मैं अकेले नहीं रह सकता। क्यों? और आजकल तो ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये यूट्यूब है, ये टीवी है, अब देखो क्या क्या नहीं है। दे आर नॉट अलाउइंग अस टू सिट विथ अवर सेल्फ। डिस्ट्रैक्शन उसको कहते हैं, विक्षिप्त कर दे, विचलित हमें करते हैं, हमें अपने आप से दूर ले जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये शास्त्र हमें जो दृष्टि देते हैं कि आप अन्नमय नहीं है, तो आप बैठ के चिंतन करो, आगे आएगा ये सब। कि एक बार आपने श्रवण कर लिया आप देह नहीं है, तो आप बैठ के चिंतन करो, मैं देह नहीं हूं, चिंतन करो। आपकी बुद्धि में ये स्पष्टता ला दो, मैं देह नहीं। फिर भले आप देह में रहते हो, लेकिन मैं देह नहीं। ये स्पष्टता आपको लानी पड़ेगी, ये चिंतन आपको करने पड़ेगा। देह में से अहम बुद्धि आपको हटानी है। एक बार देह में से अहम बुद्धि हट गई ना, तो फिर मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। एक बार मन से आपने अहम बुद्धि हटा दी, फिर दुख का कोई भय नहीं रहेगा। अब देखो, एक बार बुद्धि से अहम बुद्धि हमने हटा दी, फिर न मान अपमान है, न ज्ञान अज्ञान है। आप तो वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो बुद्धि के ज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं और बुद्धि के अज्ञान को भी प्रकाशित करते हो। और इसीलिए विधि मुख से भी कहते हैं कि आप क्या है, और निषेध मुख से आप क्या नहीं है। ये वेदांत की प्रवृत्ति है, आप समझो। और दिशा में आपको आपके तर्क को ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
और इसलिए कहते हैं कि वेदांत की प्रवृत्ति ये है, और आचार्य भाष्यतम माने कि वेदांत में जितने भी आचार्य, या तो वो यमराज है या उद्दालक है, या भगवत गीता में जो गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण है, वो सब यही कर रहे हैं कि आप अपनी ओर दृष्टि करो कि आप उपाधि रहित शुद्ध कूटस्थ चैतन्य। अब ये जो कहा ना, तो उसके ऊपर भी प्रश्न उठाता है, वो हम कल देखेंगे, आगे के श्लोक में आएगा, वो प्रश्न उठाता है, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि